Hello students, welcome again. So in last lecture we discussed about the beneficial or useful roles of माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हमने देखा था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हाउ दे आर बेनिफिशियल टू अस, व्हाट बेनिफिट्स दे आर प्रोवाइडिंग टू अस, कि कौन कौन से जो बेनिफिट्स है वो हमें उनसे मिल रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। जिसमें हमने डिस्कस किया था कि वी आर गेटिंग मेडिसिन फ्रॉम देम, दे आर गिविंग सम फूड, वो हमें फूड भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस थी, ईस्ट जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसमें हेल्प करता है। ठीक है, तो हमने दो एस्पेक्ट लेके हम शुरू से चले थे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फ्रेंड और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फोई। वो हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी, मीन्स हार्मफुल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमें कैसे बेनिफिट्स देते हैं वो हम कवर कर चुके। अब हम देखेंगे कि जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं। ठीक है, तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे हार्मफुल हैं। ठीक है, तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज डिजीज इन ह्यूमंस, प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स, कि जो कुछ आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ह्यूमंस के अंदर, हमारे अंदर डिजीज कोज करते हैं, लाइक टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, टीबी, ये सब जो डिजीज है वो हमारे अंदर कौन कोज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। प्लांट्स के अंदर भी डिजीज करते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर भी आपको जो डिफरेंट डिफरेंट जब आप क्रॉप्स कल्टीवेट करते हो तो उनके अंदर कई सारी डिजीज आपको देखने को मिलती है, तो वो भी आपका कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कोज डिजीज आज आर कॉल्ड एज पैथोजेंस। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज कोज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैथोजेंस। तो पैथोजेंस आर दी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कोज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, एनिमल्स और प्लांट्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कोज करेगा उसको हम बोलेंगे पैथोजन। ठीक है, फिर जो आपका डिजीज के अलावा सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर, कि कई जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारे फूड को भी स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम खाना हमने बाहर रख दिया, हम रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं, ताकि रेफ्रिजरेटर जो होता है उसमें जो टेम्परेचर होगा वो कोल्ड टेम्परेचर होता है, मीन्स लो टेम्परेचर होता है, और लो टेम्परेचर पे जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मोस्टली ग्रो नहीं कर पाते। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होंगे तो हमारा जो फूड है वो स्पॉइल होने से बच जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर। वहीं अगर आप देखो आपने फूड है वो बाहर रख दिया और टेम्परेचर ज़्यादा है, मीन्स गर्मी का सीजन है, तो जो आपका फूड है वो स्पॉइल हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया या फंजाई है वो ग्रो कर जाते हैं और हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, जो आपका कपड़े हैं उनको भी स्पॉइल कर देते हैं, उनके अंदर फंगस लग जाती है कपड़ों के अंदर। ठीक है, या हमारा जो लेदर है उसको भी वो स्पॉइल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये हमारे लिए हार्मफुल हुए ना, हमें डिजीज भी करते हैं, हमारे फूड को भी स्पॉइल कर रहे हैं, हमारे क्लोथ्स को, लेदर को, उनको भी वो स्पॉइल कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। देखो, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर। अब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब इनको क्या बोलेंगे, पैथोजन। जो हमारे अंदर डिजीज कोज कर रहे हैं उनको हमने बोला पैथोजेंस। तो जो पैथोजेंस हैं वो हमारी बॉडी के अंदर कई तरीके से एंट्री कर सकते हैं। हमने इनहेल किया, हमने सांस लिया, जब हम रेस्पायर करते हैं हमने सांस लिया, तो अगर एयर में कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, वायरस प्रेजेंट है, जैसे अभी जो चला हुआ है मीन्स कोविड-19 जो आपका कोरोना वायरस है, वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे फैल रहा है, ऐसे ही तो फैल रहा है। मीन्स वायरस है वो नोज के थ्रू या माउथ के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और डिजीज कोज करता है। ठीक है, क्लियर है। तो पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर माउथ से भी एंट्री कर सकते हैं, मीन्स भाई हमारे खाने में कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, या वाटर के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर हम खाना खाते हैं या पानी पिया हमने, तो वो जो
पैथोजन था वो बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, या कोई अदर पैथोजन भी हो सकता है। तो वो हमारी बॉडी के अंदर चला गया और वो वहां पर जाकर क्या करता है, डिजीज कोज करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमारे अंदर वो बैक्टीरिया अपने आप को मल्टीप्लाई भी करेगा, अपनी कॉपी भी बढ़ाएगा। ठीक है, अगर एक बैक्टीरिया अंदर गया है तो कुछ दिन के बाद वो अपनी मल्टीपल कॉपीज बना के कई सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है, और हमें हो जाएगी डिजीज। हम हो गए अब इन्फेक्टेड, मीन्स उस बैक्टीरिया ने हमारे अंदर अब डिजीज कोज कर दी। ठीक है, फिर अगर हम छींकते हैं, मीन्स स्नीज करते हैं या कफिंग करते हैं, खांसते हैं, तो हमारे नेजल पैसेज से, हमारी नोज से वो बैक्टीरिया बाहर जा सकते हैं। ठीक है, मीन्स जो एयर है उसमें आ सकते हैं। तो अगर हमारे साथ कोई पर्सन है, हमारे सामने है, हमने स्नीज किया, छींका, तो वो जो वायरस थे वो सामने वाले पर्सन के, जो हेल्दी है उसको कोई डिजीज नहीं है, तो वो जब सांस लेगा तो जो हमने हमारे नोज से जो बैक्टीरिया गए, वायरस गए, हमारे माउथ से गए, वो उसके माउथ में जाकर डिजीज कोज कर सकते हैं। ठीक है, उसके नेजल पैसेज में, नोज के थ्रू उसकी बॉडी के अंदर भी जा सकते हैं और वहां भी डिजीज कोज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी डिजीज जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकती है थ्रू एयर, वाटर या किसी भी उससे, तो उसको बोलते हैं हम इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज। देखो, द पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, हम सांस लेते हैं उससे आ सकते हैं। वाटर वी ड्रिंक, हम पानी पीते हैं उसमें भी बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। और द फूड वी ईट, और जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। दे कैन आल्सो बी गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड थ्रू एन एनिमल। ठीक है, या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी आपका जो बैक्टीरिया है वो हमें इन्फेक्ट कर सकता है, या फिर किसी एनिमल के थ्रू। सपोज करो मॉस्किटो है, मॉस्किटो हमें बाइट करता है, हमें काटता है। ठीक है, तो अगर उस मॉस्किटो के ब्लड के अंदर, जो मच्छर है उसका जो ब्लड है उसके अंदर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, उसके ब्लड के अंदर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस प्रेजेंट है, तो वो जब हमारी बॉडी को बाइट करेगा तो वो अपना ब्लड उसके अंदर क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड सक करता है ना, हमारी बॉडी का ब्लड सक करता है मॉस्किटो, तो हमारा ब्लड और उस जो मॉस्किटो है उसका ब्लड कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो उससे जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में आ सकते हैं। तो मीन्स जो इंसेक्ट है, जो आपका डिफरेंट इंसेक्ट है, वो भी इंसेक्ट क्या है, एक एनिमल, तो कई एनिमल से भी हमारे अंदर जो बैक्टीरिया है वो आ सकते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, वो एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। जैसे मलेरिया है वो हमें किसके काटने से होता है, जो मॉस्किटो है उसके बाइट करने से होता है। ठीक है, द माइक्रोबियल डिजीज दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, ऐसी डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकती है, कैसे, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू, फिजिकल कॉन्टैक्ट या फूड के थ्रू, उन डिजीज को बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज। दो नाम है इनके, कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है ऐसी डिजीज के, कोलेरा, कॉमन कोल्ड। अब जुकाम है, कॉमन कोल्ड, हम इसीलिए हम जब स्नीज करते हैं तो हम अपने फेस को, अपने माउथ को और नोज को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं अगर हमें जुकाम है। क्यों? क्योंकि हमारे जो नेजल पैसेज में जो वायरस है, जो कॉमन कोल्ड किससे होता है, वायरस से, रिनो वायरस से होता है। तो जो वायरस है वो सामने वाले पर्सन को ना लगे या जो एयर में है वो ना जाए, ताकि और कोई जो पर्सन है वो उससे इन्फेक्ट ना हो। ठीक है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी जो होती है। ठीक है, तो ये सब जो डिजीज है वो एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जा सकती हैं, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, एयर के थ्रू या डायरेक्ट कांटेक्ट के थ्रू। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका कि व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीज, और जो पैथोजेंस है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड। स्नीजेज मीन्स अगर किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड है, उसने स्नीज किया, छींका,
फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर, कि जो ड्रॉपलेट की फॉर्म में जिसके अंदर मॉइस्चर है, और कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस, जो ड्रॉपलेट हमारे नोज से निकली उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ वायरस प्रेजेंट है। ठीक है, जब हमने स्नीज किया तो वो जो बूंदें निकलती है हमारी नोज से उनके अंदर कई सारे वायरस है। ठीक है, स्प्रेड इन द एयर, वो हवा में फैल गया। ठीक है, मीन्स जो हमारे अंदर वायरस था जब हमने स्नीज किया तो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में वो एयर के अंदर फैल गया, स्प्रेड हो गया। द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ हेल्दी पर्सन वाइल ब्रीथिंग, तो अगर तभी कोई आपका पर्सन है जो हेल्दी है, उसको कोई डिजीज नहीं है, उसने ब्रेथ किया, उसने सांस लिया, तो वो जो वायरस थे वो उसकी बॉडी के अंदर एंट्री कर सकते हैं और वहां पर भी वो डिजीज कोज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो मीन्स एक इन्फेक्टेड पर्सन से जो डिजीज है वो हेल्दी पर्सन में चली गई, तो ऐसी डिजीज को हम क्या बोलेंगे? इन्फेक्शियस डिजीज। क्या बोलेंगे ऐसी डिजीज को? इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है स्मॉल इंसेक्ट्स ऑफ डिजीज, कि कई सारी जो इंसेक्ट है वो भी हमारे अंदर डिजीज कोज कर सकती है। वो क्या करती हैं? कैरियर की तरह काम करती है। मीन्स हमें मॉस्किटो ने बाइट किया, ठीक है, हमें मलेरिया हो गया, लेकिन मलेरिया वो मॉस्किटो के उससे नहीं हुआ, मॉस्किटो के अंदर ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं था जिससे हमारे अंदर डिजीज हो गई। मॉस्किटो के अंदर कोई और ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था, कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट था जो मॉस्किटो के ब्लड से हमारे ब्लड में आ गया। तो यहाँ पर जो इंसेक्ट है वो क्या हुई? कैरियर। कैरियर क्या होता है? ले जाने वाला। तो ये क्या लेके जा रही है? ये जो आपका पैथोजन है, माइक्रोब्स है, उनको हमारी बॉडी तक लाने का काम कर रही है। कौन? इंसेक्ट। ठीक है, क्लियर है। तो इनको हम बोलते हैं कैरियर्स या वेक्टर। ठीक है। देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रोब। ये डिजीज कोजिंग माइक्रोब को कैरी करने का काम करती है। ठीक है, हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, कि जो हाउस फ्लाई है जो हमारे घरों में होती है वो भी एक कैरियर है। ठीक है। द फ्लाइज सिट ऑन द गार्बेज भाई एंड एनिमल एक्सक्रीटा, जो फ्लाई थी, आपका हाउस फ्लाई थी, वो किस पे बैठी? जाके गार्बेज पे, जो कूड़ा है या जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, एनिमल एक्सक्रीटा है, उसके ऊपर जाकर बैठ गई। अब उस ह्यूमन एक्सक्रीटा में क्या होंगे? कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होंगे, उस गार्बेज में भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। अब पैथोजन्स स्टिक टू देयर बॉडी, अब जो पैथोजन्स थे वो उसकी बॉडी से स्टिक हो गए, जो हाउस फ्लाई थी उसकी बॉडी से क्या हो गए? स्टिक हो गए। When these fly sit on uncovered food, they may transfer to the pathogen. अब हमारा फूड रखा है, अगर हमने उसको अच्छे से कवर नहीं कर रखा तो जो हाउस फ्लाई उस फूड के ऊपर आकर बैठ जाएगी और उसके साथ कई सारे जो पैथोजन्स थे वो भी हैं, जो कि वो ह्यूमन एक्सक्रीटा से या गार्बेज से लेकर आई है। ठीक है, तो वो हमारे खाने के ऊपर आ गए। ठीक है, क्लियर है। Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. अब जो भी वो कंटेमिनेटेड फूड क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसके अंदर अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आ गए, तो इसको बोलेंगे हम कंटेमिनेटेड फूड। ठीक है, क्लियर है। सो इट इज एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड, इसीलिए आपको एडवाइस दी जाती है कि जो फूड है उसको हमेशा कवर करके रखना चाहिए ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो उसके अंदर ना आ पाए। अनोदर एग्जाम्पल ऑफ ए कैरियर इज फीमेल एनाफ्लीज। ठीक है, तो अनोदर कैरियर है वो क्या है? फीमेल एनाफ्लीज। अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे मॉस्किटो है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम उसको वो कैरी करती है। उसको कैरी करके क्या करेगी? जब वो हमें बाइट करेगी हेल्दी पर्सन को, तो जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो से हमारी बॉडी के अंदर आ जाएगा और डिजीज कोज करेगा। ऐसे ही फीमेल एडीज जो मॉस्किटो है वो कैरियर काम करती है किसका? डेंगू वायरस का। तो डेंगू वायरस है, अगर हमें कोई फीमेल एडीज मॉस्किटो बाइट करता है उसके अंदर वो वायरस होगा डेंगू का, वो उसकी बॉडी से हमारी बॉडी में आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका मॉस्किटो है वो भी किसकी तरह काम कर रही है? कैरियर की तरह। ठीक है, क्लियर है। तो जो इंसेक्ट है वो भी कैरियर की तरह काम कर सकती हैं, डिजीज कोज कर सकती हैं। ठीक है,
मीन्स डिजीज कोज नहीं करेंगी, डिजीज कोजिंग जो पैथोजन है उसको कैरी करने का काम करती है। ठीक है, क्लियर है, मीन्स जो इन्फेक्शन है उसको स्प्रेड करने में हेल्प करती है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, जितने भी आपके मॉस्किटो होते हैं वो कहाँ पर ब्रीड करते हैं, उनका रिप्रोडक्शन कहाँ पर होता है, वाटर के अंदर। हैंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन कूलर्स, तो हमें जो वाटर है वो कहीं भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए, लाइक कूलर, टायर्स, फ्लावर पॉट एटसेट्रा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो अपना मॉस्किटोज होते हैं वो अपना नंबर कहाँ इंक्रीज करते हैं, कहाँ पर ब्रीड करते हैं, वाटर के अंदर। तो अगर उनको वाटर नहीं मिलेगा तो वो अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे, तो हमें वाटर है वो कहीं पर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि कूलर्स में अगर हम कंटिन्यूस वाटर उसको साफ सफाई नहीं रखते, कूलर के वाटर को चेंज नहीं करते, तो वहाँ पर जो आपके मॉस्किटो हैं वो पनप सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। टायर्स है, टायर्स में बारिश का पानी रुक गया, उसमें भी मॉस्किटो है वो क्या कर सकते हैं, ब्रीड कर सकते हैं। फ्लावर पॉट है, उसके अंदर पानी रखा है, तो उसमें भी जो आपका मॉस्किटोज है वो ब्रीड कर सकते हैं। इसीलिए जैसे कूलर हुआ, फ्लावर पॉट हुआ, तो इनका जो वाटर है हमें वो रेगुलरली चेंज करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। बाई कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटो फ्रॉम ब्रीडिंग, तो अगर हम सराउंडिंग्स को क्लीन रखें और ड्राई रखें तो हम मॉस्किटो को ब्रीड करने से रोक सकते हैं। ट्राई टू मेक ए लिस्ट ऑफ मेजर विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ठीक है, ऐसे कौन कौन से मेजर्स हैं जिससे हम मलेरिया को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं, वो आप लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, कुछ इसमें दे रखे हैं कि जो वाटर है वो इकट्ठा ना होने दे, कूलर्स को, टायर्स को, फ्लावर पॉट को, इनको टाइम टू टाइम इनका जो वाटर है उसको चेंज करें। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है आपके कि इंसेक्ट है वो डिजीज को कैसे कैरी करती है। ठीक है, इन नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और हार्मफुल इफेक्ट्स देखेंगे, हार्मफुल एक्टिविटीज देखेंगे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोज करते हैं, लाइक प्लांट में कौन कौन सी डिजीज कोज करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।